कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। इतनी मौतें हो रही हैं कि लोग सदमे में आ गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा केसेस रोज़ आ रहे हैं। करीबन 1500 लोगों की मौत रोज़ आ रही है। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन अनऑफिशियल डेटा कुछ और ही है। कोरोना की दूसरी लहर आखिर कैसे भारत में इतनी जानलेवा साबित हुई है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभिवादन स्वीकार कीजिए पॉपकॉर्न न्यूज हिंदी का। सरकार ने कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की। इस जीनोम सीक्वेंसिंग से ये मालूम चला है कि ब्रिटेन वाला वायरस भारत में बेहद तेजी से फैला। इस ब्रिटेन वाले वायरस के अलावा दोहरा म्यूटेशन भी कोरोना वायरस को घातक बना दिया। ये 2 प्रकार के वायरस इस वक्त भारत के जनमानस में फैले हुए हैं। ये सांसों के जरिए लोगों के शरीर में घुस रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी पैदा कर रहे हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों की बड़े पैमाने पर मौत भी हो रही है। अब तक करीब 11 देशों में डबल म्यूटेशन वाले वायरस की मौजूदगी दर्ज कराई गई है। ये डबल म्यूटेशन वाला वायरस जहाँ कहीं भी है वो वहाँ तबाही मचा रहा है। बात भारत की करें या फिर ब्रिटेन की, ब्रिटेन में भी पिछले दिनों 1 महीने का लॉकडाउन फिर से लगा और उसके बाद ही वहाँ की स्थिति सामान्य हो पाई। अब ऐसे ही हालात भारत में भी बन रहे हैं। डबल म्यूटेशन वाला वायरस और ब्रिटेन छाप वायरस इस वक्त तबाही बरपा रहा है। और ये वायरस ऐसा है जो RT-PCR टेस्ट में भी कभी कभी नहीं पकड़ा जाता, और इस वायरस के सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं। पहले के वायरस के सिम्टम थे कि आपका गंध चला जाता था, आपको स्वाद नहीं आता था खाने में, लेकिन इस वाले वायरस में आपको बुखार आता है, आपका गंध और स्वाद बरकरार रहता है, लेकिन बुखार इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे शरीर को तोड़ कर रख देता है और पूरे शरीर में जकड़न होने लगती है। इस वायरस की एक और ख़ास बात है कि ये वायरस युवाओं को और ख़ासतौर से 15 साल से छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। करीब 80,000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसलिए अगर आपको शक हो कि आपका बच्चा ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है और उसे बुखार हो, तो आप अलर्ट हो जाएं और उसका कोरोना टेस्ट जरूर लगाएं। अगर बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो, अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा हो, अगर खाना उसने कम कर दिया हो, अगर वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा हो और उसके पेट में दर्द हो या फिर डायरिया जैसी कोई चीज़ हो, तो बच्चों को टेस्ट सेंटर में लेकर जाइए और उसका टेस्ट करवाइए। एक रिसर्च से ये भी मालूम चला है कि ब्राज़ील में संक्रमण से पीड़ित होने वाले बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पिछले 1 साल के अंदर ब्राज़ील में 1 साल से छोटी उम्र के जितने बच्चों की मौत हुई है, वो आंकड़ा अमेरिका के मुकाबले 22 गुना ज़्यादा है। अब तक 1 साल से छोटे 1600 बच्चों की वहाँ मौत हो चुकी है। ठीक ब्राज़ील की तरह ही भारत में भी बच्चों में संक्रमण का जो रेशो है, वो अनुपात है, वो उसी अनुपात से आगे बढ़ रहा है। भारत में भी बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। सोशल मीडिया में ऐसी कई खबरें आई हैं कि 15 दिन की एक बच्ची की मौत हो गई, और इसी तरह की दूसरी खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि ये वायरस, कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद ताकतवर है और इस लहर से बचकर रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए।